के तमाम कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो इस समय नजर आ रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से ही कांग्रेस मुख्यालय पर जुटे थे। उम्मीद थी कि राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल राहत न मिलने के बाद जो नाराजगी है वो इस समय फूटती हुई नजर आ रही है। और तरुण कालरा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह भी मौजूद हैं। तरुण, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आपने वो तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से कांग्रेस के एक नाराज कार्यकर्ता अपनी नाराजगी का, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन आगे ये तमाम कार्यकर्ता जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, अदालत से फैसला आया है, इस मामले को राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश क्या कांग्रेस अब आगे भी करेगी? बिल्कुल, ये कोशिशें आगे भी की जाती रहेंगी। ये सवाल लाजमी सा है कि ये न्यायपालिका के ऊपर दोषारोपण क्यों ना कहा जाए, चूंकि फैसला उनकी तरफ से आया है, बीजेपी की तरफ से नहीं आया है। इस समय हरिशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ नेता भी हैं और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। हरिशंकर जी, बार बार ये सवाल आता है कि कोर्ट को बीजेपी के साथ जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। कोर्ट ये कह रहा है कि कई ऐसे मामले हैं जो राहुल गांधी के ऊपर मानहानि के चल रहे हैं, राहत नहीं दी जा सकती, उसको बीजेपी से जोड़कर क्यों देख रहे हैं आप? बिल्कुल बीजेपी से जोड़कर नहीं देख रहे हैं। कोर्ट के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका उनका अपना फैसला है, उसके खिलाफ लड़ाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई होगी। लेकिन हम यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री और भाजपा के प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक तरुण, आप जितनी बार भी पूछेंगे, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इसे राजनीतिक बदले की कार्यवाही ही करार देंगे। लेकिन अरविंद सिंह का मैं रुख करना चाहूंगा। अरविंद, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब उन्हें जाना होगा आगे, मैं अरविंद लौटूंगा आपके पास, लेकिन अंजलि के पास भी चलते हैं। अंजलि के पास कुछ रोचक तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके की नाराजगी वहां धरने पर बैठे हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। अंजलि, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो है ये समर्थन का इजहार तो है ही, लेकिन इस गुस्से को किसी राजनीतिक दिशा में ले जाने की भी कोशिश कांग्रेस करती नजर आ रही है? आगे सर कैसे बढ़ेंगे अब इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, वो तो कानूनी प्रक्रिया है, अभी देखते हैं। सर एक मिनट आइए, एक मिनट आइए, आवाज फरिया जी पुणे जी, एक मिनट जी पुणे जी, क्या कहेंगे आज का जो चुकादा है? देखिए, कोर्ट का जो फैसला है वो सबको स्वीकारना चाहिए, वही साचे अर्थ में सत्यमेव जयते है। किस तरीके से देखते हैं आप? पहले से बताइए कि आपने जो किस तरीके से इसमें लेके गए थे इस मामले को आगे। ये तो पूरा सबको मालूम है। फिर भी एक बार, जब 2019 के चुनाव में कर्नाटक में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में जनसभा का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था, तो उस समय श्रीमान राहुल गांधी जी ने जो निवेदन किया था, संबोधन किया था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, उसके बारे में पूरे भारतवर्ष में मोदी समाज, मोदी नामधारी, मोदी सरनेमधारी, मोदी उपनेमधारी, मोदी ज्ञाति अनेक करोड़ों लोग हैं। इस समाज को गाली देना ठीक नहीं है। इसके लिए हम लोग समस्त गुजराती मोड़ समाज के में उपप्रमुख की जिम्मेदारी थी, हम सूरत की कोर्ट में गए थे। और 2019 के बाद 2023 में जब दोनों पक्षकारों का एविडेंस रखा गया, दोनों पक्षकारों का विटनेस को तलाशा गया, दोनों पक्षकारों का सभी बात, दोनों दलील होने के बाद जब फैसला आया तो श्रीमान राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई। बाद में सेशंस कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए गया, नहीं हुआ वहाँ, यहाँ भी आए थे, आज उसको भी खारिज कर दिया है हाई कोर्ट में। तो जब नामदार हाई कोर्ट का जब आता है तो फिर सब जुडिस मैटर, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। ये अपनी कोई बात करनी नहीं चाहिए। नामदार कोर्ट का जो भी फैसला है उसको स्वीकारना चाहिए। कांग्रेस को राजकीय लड़ाई बता रही है, वो तो बताए, उसको तो जो ठीक लगे बताए, वो अपना मामला नहीं है, उसको पूछो। हमारे साथ जिन्होंने ये केस किया था उनसे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर इस समय जिस तरह से तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, और आप लोग किस तरह से राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर्स बैनर्स लेकर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं और आक्रोश में वो साफ दिखाई देता है। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहे गए वक्तव्य का ये पोस्टर है, आप लोग पोस्टर्स लेकर पहुंचे, आज उम्मीद लगा के बैठे थे कि राहत मिल जाएगी कोर्ट? मैडम, बिल्कुल राहत मिलनी थी, लेकिन ये लोकतंत्र पर हत्या जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये सारी चाल नरेंद्र मोदी जी के, कोई राहुल जी से घबराते। हम कोर्ट के फैसले को इनकार नहीं करते, जो फैसला मिला हम मंजूर है, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, लेकिन एक तानाशाही, एक राहुल गांधी जी से जो मोदी परिवार
मोदी की सरकार जो घबराई पड़ी है, हम डरने वाले नहीं। आप कह रहे हैं कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है सरकार की मिली भगत से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। गुजरात हाई कोर्ट से हमें इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। हमें उम्मीद है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, जो बिल्कुल फेयर और बिल्कुल नीट एंड क्लीन फैसले देगा, और राहुल गांधी जी उभर कर आएंगे, बिल्कुल बरी होंगे निश्चित। पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। इस तरह के कभी पहले कोई उदाहरण नहीं है जो इस तरह का किसी के साथ हुआ हो। एक छोटी सी बात के लिए ये आप फैसले के ऊपर बात कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आकर बैठे थे, उन्होंने कहा था कि ये इस प्रकार का अन्याय हो रहा है, आगे आने वाला समय ठीक नहीं है, और हमें सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है कि वहाँ से हमको न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से राहत। हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं। राहुल गांधी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना नहीं करेंगे, कोर्ट की हम जो कोर्ट का आदेश है उसे मान्य करेंगे। पर जो ताना सरकार है, इसके खिलाफ हमेशा हम लड़ते रहेंगे, जमीन से लेकर और संसद तक इनको हिला के रहेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप एक चीज समझिए कि राहुल गांधी जी एक विचारधारा, एक चट्टान है, और आप देखिए कि रूलिंग पार्टी में इतना खौफ है राहुल जी के लिए कि वो प्रधानमंत्री ना बन जाए। उनको पता है इलेक्शन लड़ने की देर है, लड़ते ही कांग्रेस आएगी पावर में और राहुल जी बनेंगे भावी प्रधानमंत्री। इसी डर से आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है। और जब 140 करोड़ लोग जब आएंगे सामने और बात करेंगे, आप देखिए आज अभिनेता नेता से लेकर ऊपर तक के सारे लोग यहाँ क्यों जमा है, क्योंकि हम राहुल जी की विचारधारा का समर्थन करते हैं। फैसले आने के बाद अब लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश मत का लेके वो नारा लगा रहे हैं जी। प्रधानमंत्री पद का कोर्ट के फैसले आने के बाद अब लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी आपका ट्वीट आया है जिसमें आपने राहुल गांधी पर जो है कटाक्ष किया है कि मानहानि पर उनकी राजनीति चलती है। मैं कटाक्ष नहीं किया हूं, मैं सच बताने का प्रयास किया हूं कि किसी विशेष परिवार में पैदा होने का मतलब नहीं कि आप दादी आपकी प्रधानमंत्री थे, आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे, आपके दादी के पिताजी प्रधानमंत्री थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की मानहानि करने का सर्टिफिकेट मिल गया है। अहंकार किसी को शोभा नहीं देता है, किसी के प्रति जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और राजनीति के क्षेत्र में जो व्यक्ति है उसे भाषा की मर्यादा का ध्यान रहना चाहिए। माननीय न्यायालय ने यही संदेश दिया है और यही सबक सिखाया है। और हर उस अहंकारी राजनीतिक व्यक्ति को जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, विरासत में उनको सब कुछ प्राप्त हो गया है, जो भाषा की मर्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, वह सब लोग भाषा की मर्यादा ध्यान रखें। विरोध करने के लिए विचारधारा के आधार पर विरोध करें, लेकिन अहंकार अशोभनीय होता है। और जो भाषा की मर्यादा त्यागता है, इस देश की अदालत उस पर अपने फैसले सुनाती है। मैं स्वागत करता हूँ। आपने कहा कि मोहब्बत की आड़ में जो है राहुल गांधी मानहानि की जो है दुकान चलाते हैं। ये मैं कोई एक बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो आप भी सुनते हैं, मैं भी उनके जो भाषण सुनता हूँ, वो जो एक परिवार विशेष में पैदा होने के कारण से अहंकार है वही दिखाता है। अगर वो ज़मीन से जुड़े होते, गरीब से जुड़े होते, किसान से जुड़े होते और स्वयं के आधार पर उन्होंने कुछ करके दिखाया होता तो ऐसी भाषा ही नहीं बोलते। अगर किसी के प्रति कोई नाराज़गी है, किसी का कोई विरोध है, तो विरोध करने की भाषा की मर्यादा होती है। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ बोल सकता है, लेकिन बोलते समय उसे इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो पूरा देश सुन रहा है। और अगर किसी वो दस्तावेज का हिस्सा है तो कहीं देश के न्यायालय में जाएगा, और जब कानून के हिसाब से कोई सुनवाई होगी तो आज उनको भटकना पड़ रहा है। तो इसलिए भटकना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया था। कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की, कहा 10 से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, और उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि हम जो है कोर्ट का जो आदेश है उसको खारिज नहीं कर सकते। अब विकल्प राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट को जाने। कोर्ट की पूरी कार्रवाई नहीं सुनी है, लेकिन यह जरूर सुना है कि जो अपील लेकर के गए थे उसे खारिज कर दिया गया है। मैं व्यक्तिगत तौर से फैसले का स्वागत करता हूँ। आपने अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों लोग, देखिए, चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे श्री अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, इस प्रकार के कई नेता हैं जो अहंकारपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि लगातार अब राहुल गांधी की सदस्यता जो याचिका थी वो खारिज होने के बाद सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और राहुल गांधी पर अब जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर निशाना साधा है।
कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल लोगनशी, जी मीडिया, वाराणसी। जिस तरीके से अलग अलग जगह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं कांग्रेस की नाराजगी की भी, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि यह पूरी जो लड़ाई है वो सीधे जाने वाली है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी की भी प्रतिक्रिया आई है, जरा दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं। 92 साल का रहूं, मैं तो एक्टिव रहूंगा पॉलिटिक्स में और जीत कर। देखो भैया, 24 के चुनावी चौपाल पे चाणक्य ही चारों खाने चित हो जाए तो क्या होगा। अब 24 के चुनावी चौपाल पे चाणक्य ही चारों खाने चित दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास है कि उनकी मोदी हराओ की जिद, जनता की मोदी जी को जिताओ की का जुनून जो है वो हावी हो रहा है उस पर। अब एक तरफ मोदी जी को जिताओ का जनता का जुनून, और एक तरफ इनकी जो है मोदी जी को हराओ की जिद, दोनों जो है वो सामने दिखाई पड़ रही है। सर, लालू यादव की ऑपोजिशन के चेहरा कौन? तो तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच में अब ये पूरी लड़ाई जो है वो कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने जा रही है। अरविंद सिंह का हम रुख करेंगे। अरविंद, अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो कांग्रेस के पास कितना वक्त है, कब तक अपील दाखिल कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कितनी जल्दी? देखिए प्रणय, अब राहुल गांधी के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि वो राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। सजा पर उनकी रोक है, यानी उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन दोषी ठहराए जाने के फैसले पर चूंकि रोक नहीं लगी है, इस लिहाज से उनकी संसद सदस्यता खतरे में है। अब उनके पास ये विकल्प बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट पे दोषी ठहराए जाने वाले फैसले पर भी रोक की गुहार करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो सके, इसके लिए जरूरी है कि इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी हो उस सीट पर दोबारा चुनाव कराए जाने का, उससे पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए। अगर ऐसा हो गया कि इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने उस सीट पर दोबारा चुनाव कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को राहत देने के लिए कोई दखल देगा, इसकी गुंजाइश अरविंद, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे कि इस पूरे मामले के अंदर अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो क्या कोई नई अपील या कोई नया जो पेच है या कहा जाए नया तर्क वो सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस लेकर जा सकती है? देखिए, राहुल गांधी के पास एक ही विकल्प बचता है इस मामले में। आर्गुमेंट की अगर हम बात करें कि वो कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस करें कि इस मामले में जो फैसला हुआ है वो इस लिहाज से गलत है, क्योंकि इसमें जो उनको नुकसान हो रहा है वो ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इस फैसले के मुताबिक वो सजा की अवधि पूरी होने के बाद अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, 2031 तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते, और ऐसे में उस सीट के जिस पर वो प्रतिनिधि है जनता के, उस जनता को नुकसान हो रहा है। पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं, और संसद सदस्य होने का जो उनका एक अधिकार है, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ में। लेकिन दर्शकों को जरा बता दें कि अदालत में आखिर हुआ क्या आज। गुजरात हाईकोर्ट के सामने अभिषेक मनु सिंह भी राहुल गांधी का पक्ष लेने के लिए वहां पे मौजूद थे, और अदालत की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं, यह अदालत की कार्रवाई के अंदर कहा गया। और साथ ही इस पूरे मामले में महज चंद मिनट की तरफ में ही यह फैसला आ गया, और मौजूदा केस के बाद भी मामले दर्ज हुए हैं। यह भी जज की तरफ से कहा गया कि मौजूदा केस के बाद भी कई मामले दर्ज हैं, यानी वीर सावरकर के पोते ने भी जो मामला दायर किया है उसका भी जिक्र, उसका भी उल्लेख जो था वो अदालती कार्रवाई में हुआ, और दोषी ठहराने के खिलाफ जो फैसला है वो नाइंसाफी नहीं है, यह अदालत की तरफ से साफ कहा गया। फैसला बिल्कुल सही है, यह जज की तरफ से कहा गया। गुजरात हाईकोर्ट का यह बड़ा आदेश है, और इसी के मद्देनजर जज की तरफ से यह भी साफ किया गया कि इस आदेश में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। यानी गुजरात सेशंस कोर्ट, सूरत सेशंस कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था उसमें किसी तरीके का दखल देने, बदलाव देने से इनकार किया गया गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से, और इसके साथ ही याचिका राहुल गांधी की खारिज कर दी गई। Order passed by the appellate court is just, proper and legal and do not call for any interference. In view of the above, the present criminal revision application deserves to be dismissed and accordingly it is dismissed. Impugned order passed by the appellate court is just, proper and legal and do not call for any interference. In view of the above, the present criminal revision application deserves to be dismissed and accordingly it is dismissed. Z News.